और आर्थिक युद्ध पर ईरान का अमेरिका को जवाब। ईरान के विदेश मंत्री की अमेरिका को चेतावनी और ट्रंप की आर्थिक युद्ध रणनीति विफल होगी। ईरानियों की दुश्मनी भी मोल लेनी पड़ेगी। अमेरिकी आर्थिक आतंकवाद बड़ा खतरा है, ये ईरान ने कहा है। तो आर्थिक आतंकवाद की संज्ञा दी गई है अमेरिका के इस कदम को ईरान के द्वारा। और ये भी ईरान ने कहा है कि ईरानियों से ये शत्रुता मोल लेने वाली बात होगी। तो ईरान का अमेरिका को करारा जवाब। अब्बास अरागची नाकाम नीतियों पर और जोर देने से सिर्फ और सिर्फ हार मिलेगी, ये वो कह रहे हैं। और अमेरिका को वो एक चेतावनी दे रहे हैं। अब्बास अरागची कह रहे हैं अमेरिका का आर्थिक आतंकवाद दुनिया के लिए बड़ा खतरा है। ये एक टर्म एक तरीके से अमेरिका के लिए कहा है कि वो आर्थिक आतंकवाद फैला रहा है। और गरीबाबादी क्या कह रहे हैं, सैन्य युद्ध में हार मिली तो विफलता को आर्थिक युद्ध का नाम दिया जा रहा है। और इस तरीके से आप देखिए कि मुस्तफा की युद्ध रणनीति साफ तौर पर दिखाई दे रही है। पहला चरण अरब में यूएस सैन्य बेस पर हमले किए, दूसरे चरण में खाड़ी देशों में सबसे बड़े हमले किए गए हैं और 2 चरणों में ये सब कुछ किया गया है। मकसद इसका क्या है, बेस पर हमले करके अमेरिका पर दबाव बनाना, जो कि हुआ भी है। और ये एक तरीके से कुछ हद तक ईरान इस मकसद में कामयाब भी रहा है। और आगे बढ़ते हुए एक और खबर आपको बताते हैं। ईरान के विदेश मंत्री की तरफ से क्या बयान सामने आया, अब्बास अरागची ने क्या कहा। अमेरिकी दबाव की पुरानी रणनीति दोहराई गई है। अमेरिकी दबाव की पुरानी रणनीति आर्थिक ऑपरेशन पुराने मॉडल की तरह नाकाम हो गया है, ये कहा गया अब्बास अरागची की तरफ से, ईरान के विदेश मंत्री की तरफ से। तो अरागची ने बता दिया नाकाम होगा अमेरिकी दबाव। क्या कहा अरागची ने, 14 साल पहले इतिहास की सबसे कठोर पाबंदियां नाकाम हुई थी, स्टैंप जिसका नाम। और 8 साल पहले जबरदस्त दबाव भी नाकाम हुआ। 5 महीने पहले बिना शर्त आत्मसमर्पण की बात भी नाकाम हुई। आज सबसे जबरदस्त आर्थिक अभियान भी नाकाम होगा, ये भी तय है। ये इन्होंने एक तरीके से प्रेडिक्शन भी कर दिया अभी से ही। पहला ये कि हमने पहले भी ये सब देखा है, बस धमकाने वाले अलग हैं, ये वो कह रहे हैं। यानी कि लोग बदल गए हैं, यही नीतियां पहले भी अमेरिका ने अपनाई है। सवाल ये कि क्या ईरान ने बड़ी जवाबी तैयारी कर ली है, जिसकी वजह से ये आत्मविश्वास दिखाई दे रहा है ईरान का इन पाबंदियों और इन धमकियों के बाद भी। और एक और खबर इसी से जुड़ी जान लीजिए। ईरान के सीनियर नेता इब्राहिम अजीजी ने अमेरिका पर बड़ा हमला बोला है। इब्राहिम अजीजी का अमेरिका पर बड़ा अटैक, कहा वॉशिंगटन कूटनीति की भाषा नहीं समझता। इब्राहिम अजीजी ने आगे कहा ताकत की भाषा अमेरिका को माफी मांगने पर मजबूर करेगी। और हमारे साथ मनीष हमारे सहयोगी जुड़े। मनीष, जिस तरीके से ईरान जवाब दे रहा है और वो रेफरेंस पॉइंट भी बता रहा है कि ऐसा नहीं है कि ये नीतियां पहले नहीं थी, लोग बदल गए हैं, भाषा और तरीका वही है, इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला। इस आत्मविश्वास के पीछे की वजह क्या है? क्या लंबे आर्थिक प्रतिबंधों को झेल पाने की ताकत है या कोई नई रणनीति ईरान बनाकर बैठा हुआ है इस बार? देखिए, दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका और पश्चिमी देशों का जो ये आर्थिक प्रतिबंध को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने का तरीका था, उसका ये बात सच है कि बहुत से मुल्कों ने तोड़ निकाल लिया। चीन ने भी अपने यहाँ जिस तरह का सिस्टम को डेवलप किया है, तो आज की तारीख में आप देख ही रहे हैं कि चीन उल्टे दुनिया भर को सामान सप्लाई कर रहा है और चीन सैंक्शन लगाता है कि हम अपने क्रिटिकल मिनरल्स जो है वो अमेरिका या दूसरे देशों को नहीं देंगे और दूसरे देशों को परेशानी होती है। ठीक उसी तरह से रूस में मैंने खुद देखा कि जब वहाँ पर सैंक्शंस लगे तो मान लीजिए कि KFC था, तो KFC की जगह पर उन्होंने CFC बना दिया। तो उस तरह से अल्टरनेट व्यवस्था हुई। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो ईरान के संदर्भ में बात यह है कि अगर मान लीजिए कोई आदमी जो महंगी कार पे चलता हो, घर लेकर रह रहा हो, उनकी महंगी लाइफ स्टाइल हो, तो उसको पैसे की जरूरत होगी। लेकिन अगर किसी ने सोच लिया कि मुझे मिनिमम लाइफ सपोर्ट के साथ रहना है, तो फिर कोई उसका क्या बिगाड़ लेगा। वही ईरान के साथ हो रहा है। ईरान ने दशकों में
अपने भीतर एक जीने की पद्धति ऐसी बनाई है कि ठीक है, उसे महंगी गाड़ियां नहीं चाहिए, ठीक है, उसे आधुनिक साजो सामान नहीं चाहिए। उन्होंने अपने लिमिटेड रिसोर्सेज में बैलिस्टिक मिसाइल बनाए, ड्रोन बनाए, और वही अमेरिका से रक्षा करने के लिए काफी है। और रही बात, एक रोबुस्ट सिस्टम उन्होंने डेवलप किया है। लेकिन हाँ, इतना आसान भी ये सब नहीं होगा, क्योंकि इसके बावजूद भी बहुत सारी जरूरत की चीजें चाहिए, जहां पर अमेरिका भारत पर, चीन पर, रूस पर दबाव डालेगा कि आप ईरान की वो सामान सप्लाई नहीं करो। तो अमेरिका को इंतजार है कि इसका असर पड़ेगा, लेकिन मुझे लगता है अगर इसका असर आएगा भी तो लंबा खींचेगा, ठीक। और इतने दिन के लिए अमेरिका खुद तैयार नहीं है। ठीक है, अब देखना होगा कि वाकई में अमेरिका इस आर्थिक युद्ध को भी कितना लंबा खींच पाता है इस हालात में, इस स्थिति में।